हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। तो चलिए देखेंगे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसा है। इस साल भी आपका इसी तरह से निकल गया जैसे कि सब कुछ खोया ही खोया, कुछ पाया नहीं। क्या कुछ आप पाने वाले हैं? क्या रियली 2025 या आगे की जो एनर्जी है, आगे कुछ दिन बचे हैं इस साल के, तो वो क्या वाकई आपके अंदर कुछ नई स्फूर्ति, कुछ नया उमंग लेकर आ रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे। यस, डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक, अपनी लाइफ में, नॉट ओनली इन दिस ईयर, लेकिन हाँ, 6-7 साल पहले से ही कुछ ऐसा जो कि आप पाना चाह रहे थे, अभी तक इस साल भी आप उतना अचीव नहीं कर पाए हैं। तो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ तो नया करना है, यानी कि अपनी लाइफ को एक बार फिर से रीस्टार्ट करने का आपका दिखाई दे रहा है। जो कि आपने जो भी कुछ खोया, वो आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने का संकेत है। यस, डेफ़िनेटली नया संकेत, नया चैप्टर शुरू करने का संकेत तो है ही, और यूनिवर्स आपको सक्सेस के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम आपने अपने जीवन में अकेला बिताया है। इनर ग्रोथ जो है आपकी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, जो कि आपको वेल्थ की तरफ लेके जाने वाली है। जी हाँ, पैसा, पैसा ज़रूर आएगा आपके पास, क्योंकि इनर वर्क आपने चाहे या ना चाहते हुए, जानते हुए या ना जानते हुए, यानी कि नोइंगली अननोइंगली भी आपने इनर वर्क किया है। इसका मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने किया ही है। आपने जिन चीज़ों को छोड़ा था ना, उन चीज़ों को पाना आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसीलिए ओह पेंटिकल्स अगेन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें, जो पैसा गंवा दिया ना, उसको बचाना भी है, और नई जगह पर जाके कमाना भी है, या किसी नए प्लेटफॉर्म में जाके और भी नई ग्रोथ करनी है पैसे के मामले में। इनर ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप अंदर से भी मजबूत हैं और समझदार भी हैं, बल्कि आप और ज़्यादा समझदार होते चले जा रहे हैं। टू मच इमोशनल अब आप नहीं हैं। पास्ट की बहुत सारी बातों पर टिके हुए नहीं हैं। पास्ट की बातों से आपने लेसन सीख लिए हैं, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही मजबूती और समझदारी का जो साथ आप निभा रहे हैं ना, यही एक्चुअली आपकी असली दौलत है। यस, द सन कार्ड। रियली आप इस समय में भी आप ये सोच रहे हैं, ठीक है मेरे पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड आउट। तो ये वाली बातें आपकी दिख रही है, यानी कि एनर्जी शिफ्ट बड़े ही खूबसूरती से आपका हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलते ही आपकी जो वाइब्रेशन है वो हायर हो रही हैं, और ये अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हैं। नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो आपका अपना ही नेगेटिव सेल्फ हो, सेल्फ नेगेटिव टॉक हो, या फिर आपका अपना ही बिलीफ सिस्टम हो, जो भी लोगों ने आपके ऊपर लेयर्स चढ़ा रखी थी, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने, अब आपके अंदर से किसी भी तरह के फियर्स है ना, वो गायब हो चुके हैं। जब ये फियर्स गायब हो रहे हैं, तो एक न्यू एनर्जी शिफ्ट आपका दिखाई देता है, जिसमें कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेल बॉडी में है, तो आप ना एक अलग ही पताका फहराने वाले हैं। डीएम एंड डीएफ की एनर्जी बैलेंस हो रही है। यहाँ पर फीमेल फिगर है, बट यहाँ जैसे ये फ्लैग पर मस्कुलाइन एनर्जी वाली बात भी दिखाई देती है, कि मस्कुलिनिटी का भी साइन है, जिसमें कि आप हमेशा आगे बढ़ने की तरफ ही आगे जा रहे हैं। मतलब आगे ही बढ़ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग की तरफ आप जा रहे हैं। जो चीज़ें आपने अभी तक खोई है ना, उनको या तो आप बिल्कुल वापस पा लेंगे। ओह माय गॉड, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स। उसको आप पालेंगे, उसी चीज को या उसी रिश्ते को वापस पाएंगे अच्छे पॉजिटिव वे में, या फिर आपको कोई न्यू रिश्ता या कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है। या तो वही चीजें वापस आएंगी बेहतर होकर, ठीक है, या फिर सही टाइम पर एक सही व्यक्ति या सही कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि आपको मनी गेन, जो जिसके लिए आप तरस रहे थे ना काफी टाइम से, वो आपको मिलने वाला है। डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा इस समय में। जिस भी प्रकार का आपको लॉस हुआ है, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि आपको ये लगा कि मुझे सुनने वाला कोई है ही नहीं, मेरा अपना कोई है ही नहीं, कोई तो सुने मुझे, कोई तो मुझे मेरी बातों को सही तरीके से मतलब ले। लेकिन आपने अब जाना है कि मैं खुद ही अपने लिए काफ़ी हूँ। आपका जो
ओह माय गॉड! स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। ये बता रहा है कि हर लॉस ने आपको कुछ ना कुछ नया लेसन, कुछ ना कुछ नया सबक तो सिखाया ही है। कि अरे इमोशनल लॉस हुआ, कुछ और ही पर्सन का लॉस हुआ या पैसों का लॉस हुआ, उस लॉस से आपने बहुत कुछ सीखा ही है इस जर्नी में। और यही जर्नी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सोर्ड्स। 2025 नंबर 9 मंगल का है, हनुमान जी का है। यानी कि नंबर 9, अब आपके जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा इमोशनल, कि कोई है ही नहीं मेरा, कोई सुन ही नहीं रहा मुझे, कोई किसी के पास कान नहीं है मुझे सुनने के लिए, कोई मेरा अपना नहीं है। ये वाली जो गिल्ट वाली फीलिंग है, अजीब सी फीलिंग है, अबैंडन वाली बात है, जैसे कि ना आपको कोई इग्नोर कर रहा हो लगातार लगातार लगातार। तो इमोशनल सप्रेशन आपका जो है वो इस टाइम पीरियड में अब खत्म हो जाने वाला है, इसका एंडिंग है। 9 ऑफ सोर्ड्स मीन्स अब हो गया, इनफ इज इनफ। अब नेक्स्ट जो है, अब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो क्या दिखाई देता है? रीबर्थ का साइन 7-7। और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। देखिए, बटरफ्लाई आप तभी बनेंगे जब पुरानी जंजीरों को तोड़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप कि ये जो है हाथ से जंजीर टूट रही है ना? इसका मतलब पुराने कार्मिक बंधन आप तोड़ते चले जा रहे हैं और आप अब आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि वेल्थ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलता चला जाएगा। लेट योर लाइट शाइन, अपनी लाइट को शाइन होने दीजिए। आपने अपनी लाइट यानी कि इनर लाइट जिसे कहते हैं, उसको लगातार बरकरार रखना है, अपने आप से हारमोनी में आना है। अगेन 7-7, ओ इधर 7-7 एंड अगेन 7-7, जो कि ये बता रहा है कि टाइम टू फॉरगिव। यस, इस समय में अपने आप को फॉरगिव करना है, बाकी सब लोगों को भी फॉरगिव करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिव करते ही फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स आपकी दिखाई देती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और बी शिफ्टेड। इस समय में आप या तो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, नॉट ओनली फिजिकली, बल्कि आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। और यही चेंज आपको मटेरियलिस्टिक गेन लेकर आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करने वाला है। सरेंडर का कार्ड है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। हो सकता है आपके पार्टनर की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही हो, जिनके बारे में आप आगे सुनना चाह रहे हैं या लव रिलेशनशिप में आप जानना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी अभी बताती हूँ। बेसिकली मटेरियलिस्टिक गेन आपका दिखाई देता है। अब आप कह रहे हैं, आप या फिर ये समझ चुके हैं या फिर लॉजिकली आप ये सोच रहे हैं, चलो भाई प्यार के पीछे तो बहुत भाग लिए, मिला नहीं, अब हमें पैसा तो चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बॉडी फॉर्म में भी हैं और यही बॉडी जो है आपको कह रही है कि पैसा तो चाहिए। एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, इस समय में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप बहुत टाइम अकेले रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स या भगवान के चहेते हैं ठीक है, यूनिवर्स या भगवान आपके साथ। ओ, जय श्री गणेशा। विघ्नहर्ता गणेश जी आ गए हैं हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को हरने के लिए। और ये यही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप की हीलिंग्स आपकी होने वाली है। ब्रोकन रिलेशनशिप्स की जगह सोल लेवल कनेक्शंस आपके बनने वाले हैं। जितने भी टूटे टाटे रिश्ते आपके थे, ऐसा लग रहा था कि रिश्तों को किसी तरह से हम घसीट रहे हैं, वो सब अब नहीं होने वाला। कुछ न्यू कनेक्शन, कुछ सोल कनेक्शन या फिर न्यू सोल फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं। सेम जेंडर में भी सोल फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, जो मतलब आपकी बातों को सुने। बहुत टाइम से आपको लग रहा है कोई तो हो मुझे मेरे जैसा, मेरे लेवल का। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपने अभी तक देखा, आपको लगा कई बार मेरा रिबर्थ हुआ भाई, कई बार रिबर्थ हो गया, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो कब इन जंजीरों से बाहर निकलेगा, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, सेल्फ वर्थ को आपने पहचाना और इस सेल्फ वर्थ की पहचान से ही आपकी अपनी वर्थ आपको समझ में आ रही है। किसी चीज के होने या ना होने से नहीं, बल्कि यूनिवर्स आपको ये सिखा रहा है कि असली दौलत आपकी इनर वैल्यू ही है। इनर वैल्यू आप जैसे जैसे करते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ता चला जाता है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी तरफ खींचता चला आएगा। हार्ट अवेकनिंग का भी कार्ड है, यानी कि यस, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है और आपके बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो रहे हैं। बिलीव इन द प्रोसेस, क्योंकि हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग दिखाई देती है।
लव रिलेशनशिप के बारे में यदि बात करें तो क्या दिखाई देता है? द लिजर्ड एंड पीछे प्लांट। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किसी एक चीज में डूबे मत रहो, ट्रैप से बचो। किसी भी प्रकार के अगर ट्रैप आ रहे हैं, रिवर्स में आया है, मुझे लगता है कि हर प्रकार के ट्रैप से आप निकल चुके हैं। हो सकता है कि कोई नेगेटिव रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप में आप पहले फंसे हुए थे, कार्मिक रिलेशनशिप से अब आप बाहर आ रहे हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कुछ रिन्यूअल दिखाई देता है। हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स आपको ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि आप पूरी तरह से नए बनते चले जा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अब मैं कुछ नया हूँ, शांत हूँ, काम हूँ। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पर एलिगेटर है, जो कि ये बताता है कि शांत रहता है लेकिन एक्टिव रहता है। शांत लेकिन एक्टिव। तो यही चीज़ आपकी दिखाई दे रही है कि आप शांत भी हैं बट एक्टिव भी बहुत ही ज़बरदस्त रूप से हैं। एक डिवाइन टाइमिंग पर आपका सोलमेट एनर्जी आपको मिलने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो यूनिवर्स किसी स्पेशल सोल को आपकी लाइफ में भेजने के लिए तैयार है। हेल्दी बाउंड्रीज भी आप इसी टाइम पीरियड में बनाएंगे और प्यार में अब आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हेल्दी बाउंड्रीज का जो टाइम है ना, उसको गेन करेंगे। क्योंकि यहाँ रोमांस का भी कार्ड है, तो कोई ना कोई सोलमेट वाला कनेक्शन आपको दिखाई देता है। आपके पास आने का टाइम है किसी सोलमेट के मिलने का। एक हेल्दी बाउंड्रीज के साथ, उस सोलमेट के साथ आपका बहुत ही लॉन्ग एंड इमोशनल रिलेशनशिप बनने वाला है। डिवाइन टाइमिंग की बात करें अगर लव रिलेशनशिप में, तो जो भी आपके लिए सही है वो परफेक्ट टाइम पर आपकी लाइफ में एंटर करेगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक बार फिर से बाउंड्रीज का कार्ड है, यानी कि ना तो कोई मुझे तंग करे और ना ही मैं किसी को तंग करूंगा या करूंगी, इस तरह की बात। और जितने भी प्रकार के नेगेटिव रिलेशनशिप्स थे, नेगेटिव इन द सेंस क्या रहता है, हम किसी को बुरा क्यों कहें कि वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, तो फिर हम भी तो बुरे हुए, किसी ना किसी के लिए हम भी तो बुरे हुए। बुरा किसी को मत कहिए, लेसन सीखते चलिए, बाहर निकलते चलिए, लेसन सीखते चलिए, बाहर निकलते चलिए। इस समय में जो भी रिलेशनशिप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं रही है, उसके लिए हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइम पे कुछ ना कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट तो आपके हाथ में आएगा ही। ऑल इन ऑल अगर बात करें इन सभी जर्नी की, इन सभी कार्ड्स की, तो अपॉर्चुनिटीज आपकी आपके लिए न्यू अलाइनमेंट लेकर आ रही है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का भी टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। यूनिवर्स आपको एक नई गाइडेंस के रूप में एक नई डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। और आपकी जो इंट्यूशन पावर है, इसको भी आप पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पहले ही ध्यान से एक अच्छा डिसीजन लेकर करें। यानी कि अपनी गट फीलिंग को जरूर सुने, सीधे पैसे के पीछे ही मत भागें। पैसे के पीछे अब आप भाग तो नहीं रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी दिखाई देती है। नया कॉन्ट्रैक्ट वेल्थ और स्टेबिलिटी आपके जीवन में लेकर आएगा, जो कि आपको ना एक नई प्रकार की स्ट्रेंथ देकर जाएगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपके दिखाई देते हैं। ये जो डील होगी ना आपकी, जो अब होने वाली है कुछ ही टाइम बाद, जो ये जो डील होगी आपकी मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ साइन करने वाले हैं आप कुछ ही दिनों में, जल्दी ही, या फिर कुछ अपना नया काम खोलने वाले हैं, ऐसी कुछ गट फीलिंग आपकी आ रही है। अगर आप जॉब में हैं तो आप कह रहे हैं बस भाई बहुत हो गया, डेली डेली के जो रूटीन वाले काम है ना वो नहीं करने, तो वो वाली चीज़ आपकी दिख रही है। इसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, लॉन्ग टर्म डिसीजन आप लेंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी आपके लिए ये डील लेकर आएगी। होगी शॉर्ट डील, लेकिन स्मॉल डील है, एकदम से सीधा बड़ा नहीं मिलता, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप तो आपको ये दिखाई देगा कि ये डील शॉर्ट टर्म दिखाई दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली इसने लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदलना है। तो यानी कि आपको ये साइन मिल रहे हैं कि आप पूरी तरह से क्लियर रहें अपने माइंडसेट में, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहें, ठीक है, और ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, ग्रेटिट्यूड में रहें, और आपको किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी देने के लिए यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर ही रहा है। तो यूनिवर्स का क्या मैसेज आपके लिए है, ब्लेसिंग क्या दिखाई देती है? हाँ हाँ, वाटर्स का कार्ड आ गया। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ये नंबर 10, ब्लेसिंग ऑन अ होम। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 है तो हो सकता है कि आपको एक नया घर मिल जाए। नया घर खरीदने की आप सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको एक नया घर और एक प्रोटेक्टेड फीलिंग को भी दिखा रहा है। इसमें
आपको कई प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म तो मिलेंगे, क्योंकि अब तक जो भी आपने खोया, जो भी कुछ आपने कई प्रकार की चुनौतियाँ भी देखी, चैलेंजेस देखे, लेकिन भगवान करे कि अब आपके घर की जो दीवारें हैं ना, बाहरी दुनिया से आपकी रक्षा कर सकें। अब आप एक नया घर बसाएँगे। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो शादी एंड बच्चे, घर परिवार, नया, सब कुछ नया। न्यू लव, न्यू लोकेशन, चिल्ड्रन, पार्टनर, सब कुछ आपका इसमें दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल ब्लॉसम एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, और ये सब कुछ आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आ रहा है। ये तो आपके लिए ज़रूरी है ही है। क्यों? क्योंकि पीसफुल होना और नरिश करना अपने आप को, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। अब ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स का मतलब अपने इमोशंस को अब आप अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। हो सकता है ड्रीम में आप बहुत नदी, तालाब या समुद्र में ही शिप में बैठे हैं या सबसे टॉप पर खड़े हैं, इस तरह की फीलिंग आ रही होगी। सपनों में अगर आप पानी देख रहे हैं, तो इट मीन्स इमोशंस पर काबू करना भी ज़रूरी है। और पानी अगर क्लियर है, तो फिर तो अच्छी बात है, यानी कि आपके इमोशंस सही हैं, आपका दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में रहेंगे, और लव और करियर में ग्रोथ आने का समय आपका दिखाई देता है। आप अपनी इंट्यूशन पर पॉजिटिवली अपने आप को गाइड करते चलें, बस ये बात दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये बात दिखाई दे रही है कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से क्लेंस कर रहे हैं, पुरानी डार्क मेमोरीज को बाहर निकालते चले जा रहे हैं, रिमूव करते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर सपने में पानी से रिलेटेड कुछ भी अगर दिखता है, हुँ? तो समझ लीजिए कि, या जैसे समथिंग कुछ आप रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर के जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं ना, वो सब कुछ रिलीज़ होने वाले हैं, और आप अपनी इनर वैल्यू कर रहे हैं। इनर वैल्यू का क्या मतलब है? असली पहचान आपकी अचीवमेंट्स या प्रोफ़ेशन से नहीं होती है, बल्कि आपके चरित्र, सोच और व्यवहार से होती है। तो इनर वैल्यू का मतलब है कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, कंपैशन है, रेज़िलियंस है, जो हर परिस्थिति में इनर वैल्यू को दर्शाते हैं, समझाते हैं। तो आप एक वैलिडेशन के लिए दूसरे पर निर्भर बिल्कुल भी मत रहिए कि सामने वाला आ जाए, सुन ले मुझे कोई, तो फिर मेरी कुछ वैलिडेशन हो, कोई तो समझे मुझे, कोई तो सुने मुझे। हाँ, क्योंकि यहाँ किसी तरह की अवेकनिंग तो आपकी दिखाई देती है, जो कि आपको जितने भी चैलेंजेस हुए ना, वो स्ट्रेंथ दे रही है, और रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और डेप्थ को लेकर आ रही है। तो इनर वैल्यू ही वो आपकी एक तरह से दौलत है, ठीक है? वो दौलत है जो कि समय के साथ आपकी बढ़ती चली जाएगी। इनर वैल्यू अगर आप करते हैं, तो समय के साथ वो वैल्यू दुगनी, या फिर ये कहें कि मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। इसलिए आपको अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में अबंडेंस मिलने के पूरे चांसेस हैं, और उसको आप मैनिफेस्ट खुद से कर सकते हैं। जी हाँ, इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। यस, नंबर 1 द सन कार्ड। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, सूर्य की तरह चमकिए और रोशनी फैलाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।